स्मार्ट स्टूडेंट्स के लिए कितना महत्वपूर्ण दिन। अगर आप पिछले दिन पर पिछले हफ्ते में पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर पाए थे, एनालिसिस कर पाए थे, तो आपको अपने एनालिसिस पर आप आज बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शन मिल रहा होगा। आई एम आर्य मोहित कुमार और थ्रू अ पोस्ट मार्केट एनालिसिस लेट्स डाइव डीप व्हाट एक्चुअली ट्रांसपायर्ड इन द मार्केट्स टुडे। तो पिछले हफ्ते ये पैटर्न उभर कर आया था विच वाज इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हम बात कर रहे हैं पहले निफ्टी के साथ। तो यहाँ पर ब्रेकआउट तो आ ही गया था पिछले दिन पर, लेकिन आज व्हाट हैज हैपेंड वाज कि यहाँ पर फर्दर फॉलो थ्रू बना, लेकिन वो फॉलो थ्रू कितना बन सकता था उस पर बात फोकस करना बहुत जरूरी है। तो जब हम हेड से इस नेक तक को अब एनालाइज कर रहे हैं आफ्टर दिस द मूवमेंट हैज हैपेंड, हमने वहां तक एनालाइज किया था कि ये नेकलाइन से ब्रेकआउट ऊपर हो चुका है, लेकिन कितना जा सकता है ये ये प्ले आउट कितना होगा। तो हमने अब ये नेकलाइन से और हेड से ये पॉइंट को यहाँ पर लगाया और आप देखेंगे कि उसके ऊपर भी कामकाज आज हो पाया है। तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर ने अपने आप को प्ले आउट हुआ ये वाला पैटर्न, और ये एनालिसिस जो हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे पूरे से आज के दिन पर मंडे आज इसको प्ले आउट पूरा मिला। तो यहाँ पर 24,848 पर पिवट पॉइंट था, राइट। तो पिवट पॉइंट से तो ऊपर ऑलरेडी कामकाज हो ही रहा था मार्केट्स में। यहाँ पर रेजिस्टेंस 1 सबसे पहले आया, रेजिस्टेंस 2 भी यहाँ पर निकला, और उसके बाद में हायर लेवल्स पर मार्केट्स ने क्लोज दिया। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस इट वाज अराउंड 0.74%। तो कंसेक्यूटिव डेज हैं जब मार्केट पॉजिटिव है, नीचे लेवल से काफ़ी अच्छा रिवर्सल मार्केट ने दिया है। अब निफ्टी बैंक की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी हमने ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था, और ये अब जो पैटर्न था, ये पैटर्न का ब्रेकआउट भी हमको मिल चुका था। लेकिन आज आप देखिए किस तरह से कितना शानदार यहाँ पर गैप अप मिला मार्केट्स में, और गैप में ही रेजिस्टेंस 1 तो उसमें ही निकल गया, राइट। तो रेजिस्टेंस 2 पर जब मार्केट बढ़ा तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, लेकिन फॉलो थ्रू इतना स्ट्रांग था कि मार्केट्स हायर लेवल बनाता ही रहा। इसका भी हमने प्रोजेक्शन निकाला है। इसको भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये अब कितना यहाँ पर रैली कितना और आगे जा सकता है। अगर हम इस पैटर्न की नेकलाइन और हेड की बात करें, उसके हिसाब से काउंट करें तो उस बारे में हम अपने प्री मार्केट एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट डे में बात करते हैं। और चलिए अब विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव टू प्री मार्केट एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट डे। प्री मार्केट एनालिसिस में सबसे पहले बात निफ्टी की। तो निफ्टी पर पिवट पॉइंट अब 25,018 के लेवल्स के आसपास शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो नेकलाइन से लेकर के हेड तक जो मूवमेंट है, उसको जब हमने यहाँ पर क्लोन करके प्रोजेक्ट किया, उतना तो मार्केट ऑलरेडी फंक्शन कर चुका है, राइट। अब एक ग्रे लाइन जिसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, ये अब प्राइस यहाँ पर इसको फेस कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग भी दिखा, राइट। अब यहां से थोड़ा सा ही ऊपर ये ब्लैक लाइन इन दी सैंड जो हम काफी दिन से पहले बात कर रहे थे, लाइन इन दी सैंड, ये ब्लैक लाइन भी काफी पास में है, राइट। तो अब मार्केट्स में इतने बड़े रनअप के बाद देयर कुड बी बिट ऑफ अ प्रॉफिट टेकिंग, बिट ऑफ अ कंसोलिडेशन, और वो एक नॉर्मल प्रक्रिया का ही पार्ट होगा, राइट। अगर ऐसा होता है तो पिवट पॉइंट क्योंकि 25,018 पर तो शिफ्ट हुआ है, लेकिन आप अगर गौर करें तो प्राइस एक्शन तो उसके ऊपर ऑलरेडी हो रहा है। तो दिस इज येट अनदर पॉजिटिव थिंग फॉर द मार्केट कि पिवट पॉइंट तो ऑलरेडी रिस्पेक्टेड है अभी। तो अगर ये जो ग्रे लाइन है यहाँ पर मार्केट्स को रेजिस्टेंस नहीं मिलता और ये सक्सेसफुली प्राइस एक्शन में इसके ऊपर ट्रेडिंग होना शुरू होता है, तो देन वी कैन से दैट कि फिर प्राइस रेजिस्टेंस 1, ये लाइन इन द सैंड और रेजिस्टेंस 2 तक भी डैश बना सकता है। बट उसके लिए क्या जरूरी होगा कि पिवट पॉइंट सबसे पहले रिस्पेक्टेड रहना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर कुछ भी कंसोलिडेशन होता है, उस कंसोलिडेशन में पिवट पॉइंट शुड बी रिस्पेक्टेड एट एनी कॉस्ट, राइट। पिवट पॉइंट अगर रिस्पेक्टेड है, यहाँ से फर्दर ब्रेकआउट होता है तो रेजिस्टेंसेस आपकी स्क्रीन पर है। अब अगर पिवट पॉइंट यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं रहेगा, पिवट पॉइंट टूटता है, तो फिर आपके लिए सपोर्ट्स हैं, राइट। तो दीज आर दी सपोर्ट्स, तो आप वो देख सकते हैं। निफ्टी बैंक की बात करते हैं। निफ्टी बैंक पर जब हमने ये मूव को आज प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी, तो निफ्टी बैंक एक बेहतरीन इंडेक्स निकल के आ रहा है निफ्टी के बनिस्बत, राइट। तो यहाँ पर अभी मूवमेंट का जो स्केल था वो तो बड़ा है, इसलिए यहाँ पर क्लोन भी काफी ऊपर आ रहा है। अभी ये मूवमेंट पूरी तरह से प्ले आउट भी नहीं हुआ। अगर आप देखें तो ये यहाँ तक जा रहा है जो R2 का लेवल है,
राइट। और यहाँ पर तो लाइन इन द सैंड काफ़ी पहले निकल चुका है, तो कितने पॉजिटिविटीज़ हैं यहाँ पर निफ्टी बैंक के लिए। तो निफ्टी बैंक के लिए अगर हम बात करें तो 55,998 के आसपास यहाँ पर पिवट पॉइंट शिप हो चुका है। प्राइस एक्शन इस पिवट पॉइंट के ऊपर ही हो रहा है। और अगर फर्दर यहाँ से एक्शन बनता है, कुछ कंसोलिडेशन में नहीं जाता बाजार, तो R1 और R2 उस केस में आप नोट कर सकते हैं। और R2 पर तो ये फाइनल क्लोन का जो हाइट है वहाँ तक आ रहा है एग्जैक्टली R2। वी नॉट सेइंग कि यहीं तक जाएगा, इसके ऊपर नहीं जा सकता। जब भी हम नेकलाइन और हेड से बात करते हैं, जब इस मूव को हम प्रोजेक्ट करते हैं, तो दिस कुड बी एन अप्रोक्सीमेशन। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, राइट। यहाँ पर एक नोटिस करने की बात ये भी है कि यहाँ पर एक छोटा-सा गैप है, राइट? तो अगर ये पिवट पॉइंट रिस्पेक्टेड रहता है, यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन, एक छोटा-सा डिस्ट्रीब्यूशन भी है, वो भी बहुत इंट्राडे टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर, कोई नथिंग टू वरी मोर। लेकिन अगर ये यहाँ पर फर्दर यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा और पिवट पॉइंट रिस्पेक्ट नहीं रहता, तो क्योंकि यहाँ पर एक गैप है, तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये गैप फिल हो रहा है या ये उस तरह का गैप है कि प्राइस एक्शन इससे ऊपर ही होगा। राइट, ब्रेकअवे गैप जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो ऐसा हम देख सकते हैं। तो अगर ये कंसोलिडेशन के फेज में यहाँ से अगर मार्केट जाती है, पिवट पॉइंट रिस्पेक्टेड नहीं रहता, तो सपोर्ट 1 एंड सपोर्ट 2 आर इन फ्रंट ऑफ यू, कैन नोट दिस लेवल्स। एंड इफ दिस पिवट पॉइंट इज फर्दर रिस्पेक्टेड और यहाँ से एक फिर से ब्रेकआउट आता है, प्रीवियस डे हाई निकलता है, तो R1 एंड R2 कैन बी नोटेड इन दैट सिनेरियो। तो मार्केट्स बहुत इंटरेस्टिंग फेज में हैं और रोज ही पॉजिटिव क्लोज मार्केट का आ रहा है, पैटर्न्स प्ले हो रहे हैं। तो चार्ट स्टूडेंट्स के लिए इससे बेहतरीन दिन नहीं हो सकते, जहाँ पर जितनी ज़्यादा लर्निंग हो रही है डे इन डे आउट। तो आप क्लोजली वॉच कीजिए मार्केट्स को और अपनी चार्ट स्टडीज़ को और भी शार्पन कीजिए, चार्ट स्किल्स को।